देखो, कॉलर की जो परफेक्ट फिटिंग होती है ना गर्दन में, वो तभी आती है जब उसकी कटिंग परफेक्ट हुई हो। तो आज हम सीखेंगे कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग करना और परफेक्ट कटिंग करना सीखेंगे एक्चुअल में। और उसके लिए मैंने लिया है 2 मीटर यहाँ पे बनारसी कॉटन का फैब्रिक और मेरा नाप कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले कपड़े को हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ना कागज़ में आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको बिछाना है। तो यह है कागज़ की लंबाई और यह है कागज़ की चौड़ाई। तो चौड़ाई की तरफ से एक बार हम पेपर को इस तरह से मोड़ देंगे। अब इसको हम लंबाई की तरफ से बीचों बीच मोड़ देंगे। तो जो हमारा कागज़ है वहाँ पे ये फोल्ड साइड आता है और इधर की साइड भी फोल्डेड रहेगा और इधर ओपन रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमें अपने कपड़े को भी बिछा लेना है। तो देखिए यहाँ फोल्डेड है, इधर भी फोल्डेड है और हमारा जहाँ पे कागज़ ओपन है ऐसे ही हमारा जो कपड़ा भी है ओपन है। अब हमें यहाँ पे अपने निशान लगाने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे अपने कंधे का निशान। तो मेरे नाप के अकॉर्डिंग मेरा कंधा है 14.5 इंच, जिसका आधा आता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच। अब यहाँ पे हमें अपना मुंडे का निशान लगाना है, बट उससे पहले 1/2 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर डाउन देंगे। कॉलर वाली कुर्ती में आर्म होल की तरफ से शोल्डर डाउन देंगे तो बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। तो कुछ इस तरह से हमें शोल्डर डाउन देना है, तो हम थोड़ा सा बस निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे अपने मुड्डे की लंबाई। तो यहाँ मैं मुड्डे की जो लंबाई है वो ले रही हूँ 7.25 इंच। जितना आपने कंधा लिया है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे। अब इस निशान को ऐसे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है हमारा चेस्ट का चौथा भाग। तो ये हमारी अपर चेस्ट है जिसका चौथा भाग मेरा आता है 8 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। तो क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है तो इसकी जो आर्म होल की शेप जाएगी वो थोड़ी सी अंदर की साइड से जाएगी। अब यहाँ पे हमें लगाना है हमारा कमर का निशान। तो ऊपर से नीचे तक कमर तक का जितना लंबाई रहता है उसका निशान लगाएंगे, जो कि मेरे केस में है 14 इंच। अब यहाँ पे हमें लगाना है कमर का चौथा। तो कमर का चौथा आता है हमारा 7 इंच। 1/2 इंच हम देंगे पीछे वाले पर्दे में टक्स के लिए एक्स्ट्रा में और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हमें एक निशान लगाना होता है जो कि मेन बस्ट का होता है और ये जो ऊपर वाली होती है ये हमारी अपर बस्ट होती है जो कि आर्म होल के बिल्कुल नीचे होती है। तो इन दोनों के बीच में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो जो हमारी आर्म होल वाली जो बस्ट है उसके नीचे हमें लेना है 3 इंच। अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे होगा हमारा मेन बस्ट का चौथा, लेकिन जो हमारा अपर बस्ट है और मेन बस्ट है वो सेम है। तो यहाँ पे मेरे केस में आता है 8 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं लंबाई की साइड, क्योंकि हमें आगे के निशान लगाने हैं। तो अब जहाँ पे हमने कमर का निशान लगाया वहाँ से हम 6 इंच नीचे निशान लगाएंगे जो कि हमारे चाक का लेंथ रहेगा। अब इसको भी हम इस तरह सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा आता है हिप का चौथा। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 भाग से डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मेरे केस में आता है 8.75 मतलब कि 8.25 इंच और यहाँ पे मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पट्टी बनाती हूँ वो थोड़ी पतली बनाती हूँ, इसलिए 1.25 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं 1.25 इंच ही लेती हूँ। अब हमें ऊपर से नीचे तक फुल लंबाई का निशान लगाना है। तो फुल लंबाई मेरा जो इस कुर्ती में रहेगा वो पूरा कपड़ा ही रहेगा, बिकॉज ये टोटल 2 मीटर कपड़ा है तो थोड़ी लंबाई मुझे कम ही लग रही है। तो उसकी पूर्ति भी हम करेंगे, तो जो आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितना लंबाई में है पूरा ही मैं ले लूँगी इसको। अब क्योंकि मेरी लंबाई थोड़ी सी कम है तो हम इसमें से बॉर्डर जो निकलता है ना, तो बॉर्डर को मैं कट करके अपनी लंबाई में ऐड करूँगी, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा भी हो जाएगा। बॉर्डर मेरी चौड़ाई की तरफ से किनोरियों में थी तो इसलिए मैं इसको कट करके लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमें लेना है दामन की चौड़ाई। तो यहाँ मैं ले रही हूँ जितना मेरा हिप का चौथा आया था ना उतना ही यहाँ पे लेंगे, तभी एक स्ट्रेट अच्छी कुर्ती बनती है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 8.75 और 1.25 इंच हम यहाँ लेंगे मार्जिन।
अब इन दोनों निशानों को भी आपस में मैच कराएंगे। अब मैं ऊपर वाले जो फिटिंग के निशान हैं उनको इस तरह से मिला रही हूँ। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं कैमरे को करना इधर की साइड भूल गई थी। अभी मैं करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और इस निशान को भी हम इसे सीधा कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने निशान के ऊपर पेंसिल चलाया है, जिससे कि जैसा जैसा हमने निशान लगाया था वैसा वैसे हमारा ये मार्जिन इस तरह से आ रही है। अब यहाँ पे हमें लेना है कंधे की चौड़ाई, जो कि हम रखेंगे 3.5 इंच। और ये जो निशान लगाया था ना, तो इसको तिरछा करके हमें शोल्डर डाउन का निशान अच्छे से लगाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो निशान है वो लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमारा 2 पल्ला है, तो एक पल्ला आगे का है, एक पीछे का है। तो यहाँ पे एक पे निशान लगा देंगे फ्रंट और एक पे निशान लगा देंगे बैक। तो बैक जो पर्दा है हमारा, उस पे कमर का निशान हमें लगाना है। पहले फ्रंट पार्ट को हम हटा देंगे और जो बैक के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाया कमर का, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमें पीछे के जो डार्ट्स हैं वो लगाने होते हैं। तो यहाँ से 4 इंच में निशान लगाएंगे हम। 4 इंच ऊपर की तरफ और 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। 1/2 इंच का हमने डार्ट लगाना है, तो 1/2 इंच को इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब सेम निशान को हमें दूसरी साइड भी इस तरह से ले लेना है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे, जहाँ पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया था 3.5 पे। 1/2 इंच का गुलाई देते हुए हम कॉलर के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमें रखना है क्योंकि हमें कॉलर कट करना है ना, तो उसके लिए ये काम आएगा। अब इस पार्ट को हम अलग रख देंगे क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट लिया और फ्रंट शेप लगाया इस तरह से। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है, तो गले की लंबाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। अब गले की चौड़ाई भी हम 3.5 इंच रखेंगे, जैसा कि पहले हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे राउंड शेप देना है, तो हल्का सा राउंड शेप लेते हुए मैं इस तरह से शेप लगा रही हूँ और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग किए हुए इस पार्ट को भी हमें संभाल के रखना है, इसी से हम कॉलर की कटिंग करेंगे पीछे। अब ये जो हमने आर्म होल पे शेप दिया है, इसको भी हम कट कर लेंगे। अब जो ये निशान है, इनको ना पीछे वाले साइड में भी ले लेना है। तो अब बचा हुआ जो कपड़ा है इसको हम लेंगे। इसमें से हमें अपनी स्लीव की कटिंग करनी है सबसे पहले। तो इस पार्ट में से हम स्लीव की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके कॉलर के लिए रखूँगी, क्योंकि कॉलर की थोड़ी सी अच्छे से चौड़ाई वाले कपड़े चाहिए, जिससे कि हमारा कॉलर प्रॉपर तरीके से बन सके। तो मैं यहाँ पे कॉलर की कटिंग करूँगी। तो स्लीव बनाने के लिए मैंने कपड़े को ऐसे ओपन कर लिया है और इधर वाले साइड से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो एक हिस्सा हमें चाहिए स्लीव के लिए, मैं छोटी स्लीव बनाऊँगी इसलिए। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक कपड़े का जो चौड़ाई है वो 16 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 17 इंच है, तो काफ़ी है हमारा। तो इसी तरह से 2 पर्दा लेना है दोनों स्लीव के लिए। तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया 17 इंच पे, और इस तरह से मैंने यहाँ 4 फोल्ड करके रख लिया। अब ये जो 1/2 इंच है ना, इसको हम मोड़ देंगे अंदर और तुरपाई कर लेंगे। तो बॉर्डर से हमें 4 इंच का निशान लगाना है, जो हमारी तैयार स्लीव रहेगी। और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया, ये है स्लीव की लेंथ रहेगी ये। अब यहाँ पे मैंने निशान को इस तरह से सीधा कर लिया। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है हमें, इस तरह से। अब हम स्लीव की शेप दे देंगे।
अब यहाँ पे हमें स्लीव का फिटिंग का निशान लगाना है, तो जितने आपकी फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव को ओपन करके हमें फ्रंट शेप की कटिंग करना है, तो 1/2 इंच का ही हमें फ्रंट शेप देना है। तो फ्रंट शेप हमने दे दिया स्लीव में। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें बॉर्डर निकालना है, क्योंकि हमें सूट की लंबाई को पूरा करना है। तो जितना भी ये कपड़ा था ना, मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे रख दिया और 4 फोल्ड कर दिया। अब हमारी जो कुर्ती है उसका दामन को मैं इस तरह रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे कपड़ा बिछा हुआ है ना पूरा लंबाई में चाहिए। तो कुर्ती हमारी इतनी है और हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है कपड़ा उसका बॉर्डर का, जो कि हमारे लिए सही रहेगा। तो बॉर्डर को मैं इस तरह से लगाऊंगी, जो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मोड़ दूंगी तुरपाई करने के लिए अलग से कपड़ा लगा करके, और ऊपर की तरफ भी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई के लिए। मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस कुर्ती की हमने प्रॉपर कटिंग कर ली है। तो इस तरह के कटिंग करके आप किसी भी तरह का कॉलर बना सकते हैं कुर्ती के साथ, बट मैं जो बनाऊंगी वो रहेगा मेरा फ्लैट कॉलर। और इसकी जो स्टिचिंग है फ्लैट कॉलर की कैसे बनाएंगे उसका आएगा नेक्स्ट पार्ट। एकदम परफेक्ट कॉलर बना है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो फ्लैट कॉलर का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको आप जल्दी से देख सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।